दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 10 माय ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के चैप्टर 10 माय ग्रैंड मदर्स हाउस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा जिन्हें आप बिना देखे आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने आज के इस वीडियो में टोटल कितना स्कोर किया। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले मैं इस पोएम की जो पोएटेस है, कवियत्री है, उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। तो इस पोएम को लिखने वाली कवियत्री का नाम है कमला दास। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में केरल में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी कवियत्री और लेखिका थी। उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ मलयालम भाषा में भी लेखन किया। उनका लेखन मुख्य रूप से प्रेम, अकेलापन, स्त्री जीवन, भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। उनके प्रसिद्ध कविताओं में माय ग्रैंड मदर्स हाउस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस कविता में कवियत्री ने अपनी दादी के घर और बचपन में मिले प्रेम की याद को व्यक्त किया है। तो याद रखें, पोएट कमला दास, बर्थ 1934, लैंग्वेज इंग्लिश एंड मलयालम, पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस और मेन थीम इनकी जो पोएम का हुआ करता है वो है नॉस्टैल्जिया, लव एंड लोनलीनेस। तो ये थे आपके जो इस कविता के जो पोएट हैं, कवित्री हैं, उनके बारे में कोई जरूरी जानकारी, क्योंकि ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विद हर ग्रैंड मदर्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से किन्होंने अपना बचपन जो था वो अपने दादी माँ के साथ बिताया था। ऑप्शन है इसके लिए इंदिरा गांधी, ममता कालिया, कमला दास एंड महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमला दास जो कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस की जो कवियत्री है, पोएटेस है, उन्होंने अपना बचपन दादी माँ के साथ दादी माँ के घर में बिताया था। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कमला दास हैज अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कमला दास ने एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी इंग्लिश और कौन सी लिटरेचर में एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल यानी कि एक सम्मानजनक स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कमला दास जो कि इस पोएम की कवियत्री हैं, तो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और मलयालम लिटरेचर यानी दोनों लिटरेचर में एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान अपना हासिल किया है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मलयालम पे हम लोग टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश। इसमें यह पूछ रहा है कि समर इन कोलकाता एक पोएम की संग्रह का नाम है, कलेक्शन का नाम है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ऑप्शन है कमला दास, KK-N दारूवाला, H लॉरेंस यानी DH लॉरेंस, जॉन किड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता रहे तो आप लोग कमेंट करके इसका जवाब जरूर दिया करिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला दास जो कि इस कविता जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसकी जो कवियत्री है उन्हीं का एक कलेक्शन है, कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है समर इन कोलकाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, यानी किनके द्वारा लिखा गया ये एक कलेक्शन है। तो जवाब हो जाएगा कमला दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कमला दास हैज रिटन द पोएम, यानी इस पे ये पूछ रहा है कि कमला दास ने कौन सी कविता लिखी है। स्नेक, फायरहाइम, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, द सोल्जर। इनमें से कौन सी कविता कमला दास ने लिखी है? बहुत ही ज्यादा आसान सा इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है वो कमला दास ने लिखा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस पे टिक करेंगे हम लोग और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कमला दास इज एन डैश पोएटेस, यानी कि इसमें यह पूछ रहा है कि कमला दास जो है वो किस तरह की पोएटेस है। ऑप्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि कहाँ के पोएटेस है, यानी कि कहाँ की कवियत्री है। ऑप्शन है इसके लिए अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन एंड रशियन। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमला दास जो है वो एक इंडियन पोएटेस है, अमेरिकन पोएटेस है, अफ्रीकन पोएटेस है या फिर रशियन पोएटेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन, यानी कि वो एक भारतीय कवियत्री है। कमला दास क्या है? वो एक भारतीय कवियत्री है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंडियन। इस पे टिक करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कमला दास जिसके बारे में बात कर रही हैं वो एक मृत
कौन है, यानी कि कौन है जो कि अब मृत हैं, उनके बारे में कमला दास बात कर रही हैं, यानी कि जो अब मर चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं है। ऑप्शन है इसके लिए फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इसमें ग्रैंड मदर्स का मतलब होता है दादी। तो इस कविता में कवित्री जो है वो अपनी दादी यानी कि ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, जो दादी माँ है वो मर चुकी है, उन्हीं के बारे में कवित्री बात कर रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी, तो कमला दास की जो दादी हैं वो मर चुकी हैं, उन्हीं के बारे में इस कविता में बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर। इस पे टिक करेंगे हम लोग और चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछ रहा है कि कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये होगा कमला दास अपने जो बहुत अच्छे दिनों को याद करती हैं, जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी संगत में बिताया था, एक मीठी संगत में बिताया था, किन के साथ बिताया था, वो जिसके बारे में वो याद कर रही हैं कमला दास, जो कि इस कविता की कवियत्री हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आसान सा जवाब हो जाएगा, ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादी माँ के साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया था, एक खुशनुमा पल हम लोग उसको कह सकते हैं। स्वीट कंपनी का मतलब होता है एक खुशनुमा पल जिसको बिताया था अपनी दादी माँ के संगत में, उनके साथ। तो कमला दास उसी के बारे में याद कर रही है। हैप्पी डेज का मतलब होता है वो खुशनुमा दिनों के बारे में बात कर रही है, जो सुनहरे दिन के बारे में इसको हम लोग कह सकते हैं। सुनहरे दिन उन्होंने बिताए थे अपने दादी माँ की कंपनी में, तो इसलिए उनको याद कर रही है कमला दास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जो घर था वो पूरा सन्नाटे में चला गया था, साइलेंस हो गया था, एकदम शांत हो गया था। तो किनके मरने के बाद ऐसा हुआ था, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है वुमेन, मैन, गर्ल एंड बॉय। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वुमेन का मतलब होता है कि औरत, दादी माँ जो थी वो एक औरत थी, तो उनके मरने के बाद पूरा जो उनका घर था वो बिल्कुल साइलेंट हो गया था, शांत हो गया था, ये एक मौन वहाँ पे एक हो गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाई कमला दास। यहाँ पे पूछ रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो एक कविता है वो किस तरह की कविता है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यानी कि कमला दास के द्वारा जो एक कविता लिखी गई है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, वो किस तरह की कविता है। ऑप्शन है बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, बिबिलियोग्राफिकल एंड नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है एक आत्मकथा वाला कविता है, उनके बारे में है, उन्हीं के बारे में है, जो कमला दास इस कविता के कवित्री हैं उन्हीं के बारे में है, यानी कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एट डैश डोर्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कवियत्री है इस कविता की जिसका नाम है द ग्रैंड मदर्स हाउस, वो भीख मांगती है, किनके दरवाजे पे भीख मांगती है। बेक्स का मतलब होता है भीख मांगना, तो वो किनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगती है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, फैमिलीज, स्ट्रेंजर्स एंड एनिमीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के घर पे जो कवियत्री है वो जाकर के भीख मांगा करती थी। कमला दास जो है इस कविता की जो कवित्री है ग्रैंड मदर्स की, तो वो अजनबियों के दरवाजे पे जाकर के भीख मांगा करती थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये लाइन किस कविता से लिया गया है। इज फ्रॉम का मतलब होता है कि किस कविता से लिया गया है। तो अब यहाँ पे ये लाइन ये है कि देयर इज अ हाउस, यानी कि एक घर था, नाउ फार अवे जो कि एक बहुत ज़्यादा दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्यार हासिल किया था, यानी कि बहुत दूर बहुत पहले एक घर था जहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार हासिल किया था। ये लाइन किस कविता से लिया गया है। ऑप्शन में आपको बताता हूँ फटाफट से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और टू ऑटम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड स्नेक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को पता ही होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कविता से ये लाइन लिया गया है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, यानी कि एक घर था जो कि बहुत दूर था, वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यार पाया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला था, मैंने रिसीव किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहाइंड माय बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग इज रिटन बाय। यहाँ पे भी एक लाइन दिया गया है और इसमें है इज रिटन बाय, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। इज रिटन बाय का मतलब होता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बताता हूँ। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, यहाँ पे ये कंप्लीट लाइन है, यहाँ पे डॉग छूट गया है। तो इसमें कवित्री कहते हैं कि दादी के घर में उसके बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक उदास और चिंतित कुत्ते की तरह कुछ पड़ा या फिर मौजूद था। तो यहाँ ब्रूडिंग का अर्थ है उदास,
या फिर गंभीर और चुपचाप सोच में डूबा हुआ। तो कवियत्री जब अपने दादी के घर और बचपन की याद को याद करती हैं तो उसे उस पुराने घर की खामोशी और उदासी महसूस होती है। दादी की मृत्यु के बाद घर में पहले जैसा प्यार और जीवन नहीं रहा, इसलिए ब्रूडिंग डॉग की इमेज घर के गहरे सन्नाटे, उदासी और अकेलेपन को दर्शाती है। इस लाइन का मतलब यही हुआ। तो क्वेश्चन में था कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो चूंकि ये जो लाइन है माय ग्रैंडमदर्स हाउस से लिया गया है और माय ग्रैंडमदर्स हाउस की जो राइटर है, जो पोएट है, जो कवियत्री हैं, वो कौन है, तो कमला दास है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला दास के द्वारा लिखा गया। आप लोगों को बेहिचक कमला दास पे टिक कर देना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने टोटल 12 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब तक आपके कितने आंसर सही हुए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए और जिसका आंसर गलत हुआ वह टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यही प्रैक्टिस आपको बोर्ड एग्जाम में स्ट्रॉन्ग बनाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में लेंगे। लास्ट के कुछ और क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्नेक्स वर सीन अमंग डैश इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो कविता है इसमें सांप देखे गए थे। तो कहाँ पे सांप देखे गए थे? ऑप्शन है इसके लिए बेड्स, बुक्स, चेयर्स एंड टेबल्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स यानी कि कविताओं में सांप देखे गए थे। जो यहाँ पे कविता है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो कविता है, इसमें सांप का जिक्र किया गया है। तो वो सांप कहाँ देखे गए थे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो किताबों में वो सांप देखे गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुक्स। अगला क्वेश्चन है कमला दास हैज ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। इसका मतलब ये हो कि कमला दास का एक बहुत ही एक सम्मानजनक स्थान था इंग्लिश लिटरेचर में और कौन सी और लिटरेचर में। ऑप्शन है इसके लिए कन्नड़ा, उड़िया, तमिल एंड मलयालम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर और मलयालम लिटरेचर में कमला दास का एक बहुत ही ज़्यादा एक सम्मानजनक स्थान था। उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें जानकारी हासिल थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी मलयालम राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस पर टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में है कि स्नेक्स वर सीन अमंग डैश इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस, यानी कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस कविता में सांप देखे गए थे। वो कहाँ पे देखे गए थे? ऑप्शन है इसके लिए बेड्स, बुक्स, टेबल्स एंड चेयर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुक्स, यानी किताबों में सांप देखे गए थे। माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो कविता है इसमें किताबों में सांप देखे गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। यहाँ पे एक जो है कविताओं का कलेक्शन का नाम है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये किसने लिखा है यहाँ पे पूछ रहा है। हु रोट का मतलब हुआ किसने लिखा है। ऑप्शन है टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, के.की.एन. दारूवाला एंड कमला दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कमला दास के द्वारा लिखा गया है ये द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीयर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इट इज फ्रॉम। तो क्या है कि यहाँ पे भी एक लाइन दिया गया है, लाइन थोड़ा सा लंबा है और पूछ रहा है कि इट इज़ फ्रॉम, यानी कि किस कविता से लिया गया है। क्योंकि हम लोग आज कविता के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि किस कविता से लिया गया, यही पूछ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस लाइन का मतलब, क्योंकि लाइन का मतलब जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कवियत्री कहती हैं कि वह अक्सर सोचती हैं कि काश वह अपनी दादी के उस पुराने घर में जाएँ और उसकी खिड़कियों से अंदर झाँक कर देखें। यहाँ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ का मतलब खिड़कियों की सचमुच आँखें नहीं है, यह एक पर्सनिफिकेशन है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक मानवीकरण है। तो कवियत्री को अपने बचपन और दादी के घर की बहुत गहरी याद आती है। दादी के जीवित रहने के समय उस घर में उन्हें बहुत प्यार और अपनापन मिला था, लेकिन अब चूंकि दादी नहीं रही, दादी की मौत हो चुकी है और घर सूना, शांत और वीरान हो चुका है, इसलिए कवियत्री के मन में बार बार उस घर में वापस जाने की इच्छा होती है। तो वह उन ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज से अंदर देखना चाहती हैं। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज क्यों कहा? तो ब्लाइंड का अर्थ यहाँ पे अंधी है। खिड़कियाँ अब ऐसी लगती हैं जैसे उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं है, क्योंकि उस घर में अब पहले जैसा प्यार और जीवन और अपनापन नहीं बचा है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही हुआ। अब चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किस कविता से लिया गया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ऑप्शंस बताता हूँ। माई ग्रैंडमदर्स हाउस एंड एपिटैफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए स्नेक। तो इसका राइट आंसर बहुत ज़्यादा ईजी है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। माई ग्रैंडमदर्स हाउस कविता से लिया गया है, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रैंडमदर्स हाउस फेल डैश आफ्टर हर डेथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो दादी माँ थी उनकी मौत के बाद घर क्या हो गया था, कैसा हो गया था। ऑप्शन है क्रेजी, नॉइजी, साइलेंट एंड सेओटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दादी माँ की मौत के बाद पूरा घर शांत हो गया था, सन्नाटे में आ गया था। जब भी हम लोग किसी अपने अजीज, किसी प्यारे को खो देते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो घर में पूरा सन्नाटा हो जाता है, शांति आ जाती है। एक तरह से समझिए कि मौत जैसी शांति आ जाती है। तो जो दादी माँ थी उनकी मौत के बाद पूरा घर शांत हो गया था, बिल्कुल सन्नाटे में आ गया
गया था, मौन हो गया था हम लोग कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट। इस पर हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछ रहा है कि द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नरेटर है इस कविता के, जो व्याख्याता हैं, जो वक्ता हैं, तो वो उनको क्या मिला था। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता उसके जो नरेटर है उसको क्या मिला था, उनको क्या मिला था हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन से इसके लिए प्रॉपर्टी, फूड, लव एंड सेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दादी माँ के घर में उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था, बहुत ज़्यादा प्यार उनको रिसीव हुआ था। इस कविता में इसके बारे में यही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा लव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। इज रिटन बाई का मतलब होता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन से डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, के.की.एन. दारूवाला, वॉल्ट विटमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमला दास के द्वारा लिखा गया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को याद रखना, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कमला दास वाज बोर्न ऑन। इसका मतलब यह होगा कि कमला दास कब पैदा हुई थी। ऑप्शन है इसके लिए मई 31, 1933, मार्च 31, 1934, अप्रैल 30, 1943, अप्रैल 28, 1984। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 31, 1934 यानी कि 31 मार्च 1934 ईस्वी को कमला दास पैदा हुई थी। हालांकि आपको दिन नहीं याद रखना है, सिर्फ साल याद रखने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि साल ही अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अगर बाय द वे अगर पूछ देता है क्वेश्चन में कमला दास कब पैदा हुई थी, तो आप लोगों को याद रखना है 31 मार्च 1934 ईस्वी को पैदा हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वाज पब्लिश्ड इन डैश। इसका मतलब यह हुआ कि कमला दास की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, तो कमला दास की जो आत्मकथा है वो कब प्रकाशित हुई थी। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित होना। ऑप्शन है 1976, 1966, 1986 और 1996। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 1976 ईस्वी में कमला दास की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो प्रकाशित हुई थी, वो पब्लिश हुई थी 1976 ईस्वी में। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश। तो इसका मतलब यह हो कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि ये कविता का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन है अ सोनेट, एन ऑड, अ बैलेड, अ लिरिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है, तो यह एक लिरिक है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है, तो यह एक लिरिक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें यह पूछ रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है इसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ, टॉन दत्ता, कमला दास, एस.के. कुमार, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमला दास जो कि इस कविता के कवियत्री हैं, वही इस कविता में स्पीकर भी हैं, वक्ता भी हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है उसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कमला दास। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माई ग्रैंड मदर्स हाउस चैप्टर 10 के वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे किए। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस ध्यान से किए हैं तो इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्काईलाइट इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी नया वीडियो आता है तो इसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाता है और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। एग्जाम काफ़ी करीब आने वाला है, हम लोगों को तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए, इसलिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो अगली वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी को मजबूत करते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।